यूपी में अब सड़क पर नो नमाज, संभल में छत पर भी नो नमाज। योगी लाउड एंड क्लियर है, यूपी में इस बार ईद पर सड़कें जाम नहीं होंगी। अलविदा की नमाज के लिए यूपी के अलग अलग इलाकों में फरमान जारी कर दिया गया है। इस बार घर और मस्जिद में ही पढ़े नमाज। संभल के लिए तो खास फरमान जारी किया गया है। संभल प्रशासन ने एक नया निर्णय लिया है कि सड़कों पर और खास तौर पर छतों पर कोई भी नमाज अदा नहीं करेगा। इसको लेकर लगातार अमन कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात भी की जा रही है। उसके पीछे प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि शाही जामा मस्जिद के आसपास जो घर है वो काफी पुराने घर है। कुछ ऐसे घर है जो बेहद पुराने हैं, पुराना कंस्ट्रक्शन उनमें हो रखा है, जो कि बेहद खराब स्थिति में भी है। यूपी प्रशासन के फरमान के बाद सियासत गर्मा गई। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संभल को लेकर सियासतदान बयान दे रहे हैं तो बाबा की फोर्स इंतजाम में लगी। इस बीच कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जनपद संभल में कल अलविदा की नमाज है, वो पढ़ी जाएगी। उसके बाद में उसके लिए स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। 10 कंपनी पीएसी और आरआरएफ यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। कल पीस कमेटी में जो यहाँ पे संभल स्तर की पीस कमेटी थी, उससे पूर्व भी जनपद स्तर की पीस कमेटी की गई थी। उसमें बताया गया था कि सड़कों पे कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा। डॉक्टर जियाउर रहमान बर्क साहब संभल के सांसद हैं, लेकिन वो बात जो है, उनके जो ख्याल हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो हिंदुस्तान की नहीं है। वो पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश इसकी विचारधारा पे चलते हैं। वो रहते यहाँ हैं, इलेक्शन यहाँ लड़ते हैं, जीतते यहाँ से हैं, भारत की संसद में बैठते हैं, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में धड़कता है। सड़क पर नमाज बैन की गूंज संभल मेरठ से लेकर दिल्ली टू महाराष्ट्र भी पहुंच गई। हाँ, मैंने चिट्ठी लिखी है कमिश्नर साहब को, क्योंकि नमाज जब ये लोग पढ़ते हैं तो सड़क पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम होने से सबकी समस्या है। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो सबकी समस्या है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद वगैरह जो इलाके हैं वो इस समय काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं अलग अलग कारणों से। तब वहाँ के उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि सड़कों पर नमाज मत पढ़िए, इसका रिएक्शन हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से मुंबई में भी मैं मांग करूँगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। मुंबई के सड़कों पर नमाज न पढ़ें। सड़क पर नमाज पर बैन लग गया तो तुष्टीकरण गैंग भी बेचैन हो गया। प्रशासन के इस आदेश पर वोट बैंक की रोटियां सेकी जाने लगी। जिस शाही जामा मस्जिद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर सपा नेता फिरोज खान पुष्प वर्षा करने की मंशा पाले बैठे। 30 रोजे रखने वाले और नमाजी जो दुआ कर रहा था और 30 रोजे रखे उसने भूखे प्यासे रह के और मुल्क के लिए दुआ करी, तो उसके ऊपर भी फूलों का जुम्मा पे भी आप चाह रहे हैं कि पुष्प वर्षा? जी भाई, उसे कुछ मिले न मिले, ऊपर से गिरा हुआ एक मोहब्बत का फूल अगर उसे मिल जाए तो समझेगा कि हाँ, मेरा प्रदेश में कुछ मजबूती मेरे पास है, मेरी इबादत में दम। इतने सालों में एक बार भी सपा ने मस्जिद पर पुष्प वर्षा नहीं कराई, लेकिन अब जब मामला विचाराधीन है तो पुष्प वर्षा की भी बात हो रही। महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही, योगी का आदेश मानेंगे नमाजी? योगी की फोर्स के आदेश पर सियासी घमासान तो जारी है, लेकिन सड़कों पर घमासान नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में अब सड़क पर नो नमाज, संभल में छत पर भी नो नमाज। योगी लाउड एंड क्लियर है, यूपी में इस बार ईद पर सड़कें जाम नहीं होंगी। अलविदा की नमाज के लिए यूपी के अलग अलग इलाकों में फरमान जारी कर दिया गया है। इस बार घर और मस्जिद में ही पढ़े नमाज। संभल के लिए तो खास फरमान जारी किया गया है। संभल प्रशासन ने एक नया निर्णय लिया है कि सड़कों पर और खास तौर पर छतों पर कोई भी नमाज अदा नहीं करेगा। इसको लेकर लगातार अमन कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात भी की जा रही है। उसके पीछे प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि शाही जामा मस्जिद के आसपास जो घर है वो काफी पुराने घर है। कुछ ऐसे घर है जो बेहद पुराने हैं, पुराना कंस्ट्रक्शन उनमें हो रखा है, जो कि बेहद खराब स्थिति में भी है। यूपी प्रशासन के फरमान के बाद सियासत गर्मा गई।
तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संभल को लेकर सियासतदान बयान दे रहे हैं तो बाबा की फोर्स इंतजाम में लगी। इस बीच कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जनपद संभल में कल अलविदा की नमाज है, वो पढ़ी जाएगी। उसके बाद में उसके लिए स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। 10 कंपनी पीएसी और आरआरएफ यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। कल पीस कमेटी में जो यहाँ पे संभल स्तर की पीस कमेटी थी, उससे पूर्व भी जनपद स्तर की पीस कमेटी की गई थी। उसमें बताया गया था कि सड़कों पे कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा। डॉक्टर जियाउर रहमान बर्क साहब संभल के सांसद हैं, लेकिन वो बात जो है, उनके जो ख्याल हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो हिंदुस्तान की नहीं है। वो पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश इसकी विचारधारा पे चलते हैं। वो रहते यहाँ हैं, इलेक्शन यहाँ लड़ते हैं, जीतते यहाँ से हैं, भारत की संसद में बैठते हैं, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में धड़कता है। सड़क पर नमाज बैन की गूंज संभल मेरठ से लेकर दिल्ली टू महाराष्ट्र भी पहुंच गई। हाँ, मैंने चिट्ठी लिखी है कमिश्नर साहब को, क्योंकि नमाज जब ये लोग पढ़ते हैं तो सड़क पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम होने से सबकी समस्या है। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो सबकी समस्या है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद वगैरह जो इलाके हैं वो इस समय काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं अलग अलग कारणों से। तब वहाँ के उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि सड़कों पर नमाज मत पढ़िए। इसका रिएक्शन हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से मुंबई में भी मैं मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़ें। सड़क पर नमाज पर बैन लग गया तो तुष्टीकरण गैंग भी बेचैन हो गया। प्रशासन के इस आदेश पर वोट बैंक की रोटियां सेकी जाने लगी। जिस शाही जामा मस्जिद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर सपा नेता फिरोज खान पुष्प वर्षा करने की मंशा पाले बैठे। 30 रोजे रखने वाले और नमाजी जो दुआ कर रहा था और 30 रोजे रखे उसने भूखे प्यासे रह के और मुल्क के लिए दुआ करी, तो उसके ऊपर भी फूलों का अलविदा जुम्मा पे भी आप चाह रहे हैं कि पुष्प वर्षा। जी भाई, उसे कुछ मिले न मिले, ऊपर से गिरा हुआ एक मोहब्बत का फूल अगर उसे मिल जाए तो समझेगा कि हाँ, मेरा प्रदेश में कुछ मजबूती मेरे पास है, मेरी इबादत में दम। इतने सालों में एक बार भी सपा ने मस्जिद पर पुष्प वर्षा नहीं कराई, लेकिन अब जब मामला विचाराधीन है तो पुष्प वर्षा की भी बात हो रही। महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही, योगी का आदेश मानेंगे नमाजी? योगी की फोर्स के आदेश पर सियासी घमासान तो जारी है, लेकिन सड़कों पर घमासान नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।